नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के क्रम में आज तेलंगाना में मतदान चल रहा है। राज्य विधानसभा की 119 सीटों पर चुनाव से तय होगा कि क्या लगातार तीसरी बार बीआरएस की सरकार बनेगी या फिर इस बार जनता सत्ता में परिवर्तन करेगी। हम आपको बता दें कि राज्य के 35,655 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा रहा है। राज्य में 3.26 करोड़ पात्र मतदाता हैं, जिनमें 1,63,13,268 पुरुष तथा 1,63,02,261 महिला मतदाता शामिल हैं। हम आपको बता दें कि तेलंगाना के साथ ही 4 अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे और विभिन्न मीडिया संस्थानों की ओर से कराए गए एग्जिट पोल के परिणाम आज शाम से आने लग जाएंगे। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 2,229 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, उनके मंत्री पुत्र के.टी. रामाराव, कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष ए. रेवंत रेड्डी और बीजेपी के लोकसभा सदस्य बंदी संजय कुमार शामिल हैं। तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने सभी 119 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी सीट बंटवारे समझौते के अनुसार 111 सीटों पर और शेष 8 सीटों पर अभिनेता पवन कल्याण की अगुवाई वाली जनसेना के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस ने अपनी सहयोगी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट दी है और स्वयं 118 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम ने हैदराबाद शहर के 9 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए 2.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। तेलंगाना में पहली बार दिव्यांगों और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को घर पर मतदान की सुविधा प्रदान की जा रही है। मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। इस बीच तेलंगाना में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। आम मतदाता से लेकर वीआईपी तक सुबह सुबह ही मतदान केंद्रों में पंक्तियों में लगे हुए देखे गए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, भारत राष्ट्र समिति की विधान परिषद सदस्य के कविता और अभिनेता अल्लू अर्जुन तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए हो रहे मतदान में सबसे पहले भाग लेने वाले प्रमुख लोगों में शामिल रहे। जी किशन रेड्डी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ काचीगुड़ा में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। भारत के लोकतंत्र की सराहना करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रेड्डी ने कहा कि मतदान की जिम्मेदारी पूरी किए बिना किसी को राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने मतदाताओं से निडर होकर किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मतदान करने का आग्रह किया। दूसरी ओर बंजारा हिल्स में मतदान करने के बाद बीआरएस प्रमुख और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने लोगों से बड़ी संख्या में बाहर आने और अपने मत का प्रयोग करने की अपील की। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, तेलंगाना के सभी वोटर्स से मेरी अपील है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। मैं तमाम अहलियान हैदराबाद से, शहरियान हैदराबाद से, तेलंगाना के तमाम वोटर से, राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि वो निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अभी 9 बज रहे हैं। आपके पास शाम में 5 बजे तक टाइम है। हैदराबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब को और हमारे इस रियासत की भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए, इसको खूबसूरत रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, संविधान में और एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए मेरी तमाम आवाम से अपील है कि जरा निकलिए घर से। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। अपनी आवाज को, अपनी पसंद को, नापसंद का इजहार करने का दिन है। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि निकलिए, आधा 1 घंटे के लिए निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। 100% पोलिंग करिए ताकि हम अपनी मुल्क को मजबूत कर सकें, मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकें, आइन को मजबूत कर सकें। और ये बहुत जरूरी है कि हर वो शख्स जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो अपने घर से रवाना होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें ताकि आवाम की कामयाबी हो सके। हम आपको यही बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना के मतदाताओं से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में घरों से निकलें और प्रजाला तेलंगाना यानी जनता का तेलंगाना के लिए मतदान करें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेलंगाना के लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के पर्व को मजबूत करने का आह्वान किया है। मतदान शुरू होने से पहले मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं तेलंगाना के अपने भाई बहनों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के पर्व को मजबूत करने का आह्वान करता हूं। उन्होंने युवा और पहली बार मतदान कर रहे मतदाताओं से भी बड़ी संख्या में इस पर्व में भाग लेने की अपील की। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।